दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, एक और मैथ के प्रैक्टिस सेट में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले रुको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको दे देता हूं, वो ये है कि दोस्तों मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो आप हमको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मृत्युंजय जायसवाल आप सर्च करेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और आप वहाँ पर हमको फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने का फ़ायदा क्या होगा? सो बेसिकली वहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की, अगर UPSSC और लोअर PCL मंडी पर तैयारी करें तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोर्सेज जो हैं, क्रैश कोर्स आपके भूगोल के, विश्व भूगोल के, भारत का भूगोल के, जनरल साइंस के, इतिहास के और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के सारे जो वीडियोस हैं मैंने वहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमको सीधे फॉलो कर सकते हैं या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मृत्युंजय जायसवाल सर्च करके हमको फॉलो कर सकते हैं और आप इन सब वीडियोज़ का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। तो मैथ का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि बिंदु 7, 3 और 4, -1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए, बेसिकली आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1। अब x1 x2 क्या होता है? ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, यानी कि x2 - x1। तो 4 में से 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, -3 आएगा, उसका वर्क करोगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देते हैं। चलिए 9 हो गया और फिर प्लस हो जाता है आपका y2 - y1 यानी कि -1 - 3, -1 - 3 -4 होगा और -4 का वर्क करेंगे तो +16 हो जाएगा, तो +16 आपका हो गया। और यहाँ पर √16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 मिनट रुकिए, ट्रेन को चले जाने दीजिए। सो ट्रेन चली गई और ये क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 27 की पावर x बराबर दिया गया है 9/3 की पावर x, तो 1/x की पावर 4 का मान बताओ। देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर अलजेब्रा का रूल को अगर दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 27 की पावर x को लिख सकते हैं 3 की पावर 3x। क्या लिख सकते हैं भाई? 3 की पावर 3x, क्योंकि 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3 और उसकी पावर x है, यानी कि इनका गुणा हो जाएगा। और जो यहाँ पर ये 3x अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये गुणे हो जाएगा 3 की पावर x और बराबर जो ये 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं क्या? 9 को लिख सकते हैं भाई 3 की पावर, रुकिए, 3 की पावर लिख सकते हैं 2। 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2। अब ये 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2 आ गया। अब 3 की पावर 3x और x को जोड़ेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका? 4x। 3 की पावर 4x बराबर आ गया 3 की पावर 2, यानी कि अब यहाँ से x का अगर हम मान निकालेंगे तो x का मान देखो 4x बराबर 2 से कंपेयर करो तो x का मान कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। याद रखो x का मान कितना आया? 1/2 आया। तो x का मान अगर 1 कितना आ गया भाई? 2 आ गया, तो 1/x का मान कितना आ जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। अब x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 निकालना है और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। x की पावर 4 कह रहा था ना, अब इसका पावर 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 यानी कि आपका 16, इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़िए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। मिश्रण का क्वेश्चन है, देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो भाई 60 लीटर का आपका दूध है, उसमें कितना अनुपात है? 3:7 है। अब भाई 3:7 है तो अगर देखा जाए तो टोटल जो आपका भाग है 10 है, 10 भाग बराबर 60 भाग के बराबर है, यानी कि 3 भाग किसके बराबर होगा? 21 लीटर के बराबर होगा। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा आपका? रोकिए, माफ़ कीजिए, 10 भाग आपका जो बराबर है 60 भाग के बराबर है, यानी कि जो 3 भाग होगा वो आपका 3 छक 18 भाग के बराबर हो जाएगा। और ये जो 7 भाग है वो 7 छक 42 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 18 लीटर हो गया, आपका 42 लीटर हो गया। अब हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस जो 60 लीटर का मिश्रण था उसमें दूध जो आपका वो आपका 18 लीटर है और आपका जो पानी है वो आपका 42 लीटर है। अब क्या कह रहा है कि उसमें कितना और पानी मिला दिया जाए। देखो पानी मिलाना यानी कि इस 7 में हमको मिक्स करना है, इस वाले मतलब हमें पानी में मिक्स करना है। तो पानी हमारा कितना था? 42 था और दूध कितना था? 18 था, यानी कि 18 तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो आपका पानी है वो 42 में हम लोग कुछ और पानी जोड़ देते हैं। तो आपका जो अनुपात है 2 कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 × 5 = 90 और 42 × 84, यानी कि 2x बराबर 90 - 84, यानी कि 90 - 84 कितना होता है? 6, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा आपका? 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 लीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। एक थैले में 155 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये का एक सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, सॉरी 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात दिया गया है 3x, 5x और 7x, मतलब 3:5:7 दिया गया है। अब देखो ध्यान से, सारे के सारों को आप रुपए में ही लेंगे। ऐसा नहीं कि अगर इसकी यूनिट रुपया है तो इसका यूनिट क्या बोलते हैं पैसा है तो काम चल जाएगा। सबकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, तो सबको रुपये में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 155 रुपये टोटल है, अनुपात दिया गया 3:5:7, यानी कि 3 रुपये के अगर मान लेते हैं x सिक्के हैं तो 3x हो जाएगा, क्योंकि ये 1 रुपया बराबर मतलब रुपया जो होता है तो उसको कन्वर्ट करेंगे नहीं। लेकिन 5 वाला जो है आपका क्या है, 5x जो है आपका 50 पैसा वाला है। और 50 पैसे में ध्यान देखो, 50 पैसे में 1/2 रुपया होता है। 1 50 पैसे में कितना होता है, 1/2 रुपया होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 5x/2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 7 वाला, तो आपका वो कितना है भाई, 7 वाला 10 पैसे का है, यानी कि 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपया हो जाएगा। 10 पैसे में 1/10 रुपया होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 7x/10 हो जाएगा। तो ये आप जोड़ करके देखो, कुल आपके 155 रुपये थे। कितने रुपये थे भाई आपके, 155 रुपये थे। इसी को सॉल्व कर लो, 3x + 5x/7 और प्लस 7x/10, इसको आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपका सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सीधे 3x है, 5x है और 7x है, इसमें एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, एलसीएम आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा एलसीएम। ऊपर देखिए 3x था, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कैसे लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि तभी हम लोग बिना पेन के लगा सकते हैं। अगर आप लॉजिकली नहीं सोच पाओगे तो आप बिना पेन कॉपी भी क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पर देखिए 10 है, ऊपर आपका 3x था, यानी कि 3x के नीचे कुछ भी नहीं था, यानी कि 1 मानेंगे तो 1×3 30x हो जाएगा, 30x हो जाएगा ना। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले पे 2 था, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और 5 25, 25x हो गया। इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं तो 10 51 10 और वहाँ पे 7x था, तो यही आपका 7x हो जाएगा। और बराबर कितना दिया गया भाई आपका 155। इसको सॉल्व करो, 25 30 और 7, 25 30 और 7 को जोड़ोगे भाई आपका कितना आ जाएगा 62x, बराबर कितना आ जाएगा 155 × 10, यानी कि 1550। अब इसको सॉल्व कर लो, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान सॉल्व करो तो 62 गुणे कितना आ जाएगा आपका 25 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया भाई आपका 25 आ गया। अब x का मान अगर 25 आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, थैले में कुल कितने सिक्के हैं। तो 3 5 8 8 7 15 और 15 × 25 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 375, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको फिर से दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज। पहले जान लो भाई चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज में पहली बात तो एक वृत्त के अंदर होता है और उसके सारे जो उसके वर्टिक्स होते हैं वो उसके वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने का कोण होता है उनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। हमेशा याद रखना, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो कह रहा भाई एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A कितना है आपका 80 है, तो कोण C का मान कितना हो। अगर ये 80 दिया गया, मैंने बताया कि आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये 80 है तो ये कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तभी तो भाई दोनों मिलकर के 180 होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो C है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आपका 100 आ जाएगा। तो दोस्तों आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं रात को 9 बजे रोज़ एक लाइव टेस्ट लेता हूँ। लाइव टेस्ट में आपको मैथ के, GK GS के, हिंदी के और इसके अलावा करंट अफेयर के इन सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन का समावेश एक साथ मिलता है। और बहुत ज़्यादा नहीं 30 से 40 मिनट का वो टेस्ट होता है, जहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो आपके वहाँ पर कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं अनअकैडमी पर आपको बता ही दिया हूँ, अनअकैडमी पर मैंने क्या क्या चीज़ें अपलोड कर रखी हैं। जैसे डिटेल में मैंने वहाँ पर LCM और SCF के जो चैप्टर हैं वो कवर करवाए हैं। LCM SCF के पूरा का पूरा मतलब 0 ग्राउंड लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। इसके अलावा परसेंटेज के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के अलावा दोस्तों मैंने वहाँ पर आपको अलजेब्रा के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो अगर आप इन सब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर जरूर जुड़े जा करके। अनअकैडमी पर मैं इसी तरह के जो वीडियोज़ हैं लगातार आपको प्रोवाइड करवाता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक अनअकैडमी से नहीं जुड़े हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है हमारे प्रोफाइल का देखने को मिल जाएगा। हमारे प्रोफाइल के अलावा वहाँ पर आपको जो भी मैंने कोर्सेज बना रखे हैं अनअकैडमी के सारे जो अलग अलग चैप्टर वाइज या अलग अलग कोर्स वाइज मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट वाइज, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी का, आपका GS का, इसके अलावा जनरल साइंस का,
सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग ज़रूर जा करके देखोगे। तो अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लगातार प्रोवाइड करते रहें तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, रात को 9 बजे लाइव होगा, उसमें आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।